मधु, ये क्या बढ़ रही हो तुम? अरे चंपक, एडवर्टाइजिंग से एक फायदा तो जरूर होता है, इससे ज्ञान बहुत बढ़ जाता है। मतलब? अब देखो ना, इतनी तरह के डैंड्रफ और इतनी तरह के डैंड्रफ के शैम्पू। इसके पहले तो हमें सिर्फ एक डैंड्रफ का पता था, लेकिन अब जिद्दी डैंड्रफ, आवारा डैंड्रफ, बेवकूफ डैंड्रफ, बदतमीज डैंड्रफ, और आज तो कमाल हो गया। क्या? एक नया शैम्पू उस डैंड्रफ के लिए जो सिर्फ सिंह राशि वालों को ही होता है। मान गए ना एडवर्टाइजिंग को? मेरी राशि क्या है? कर्क। फिक्र मत कर, मेरा मतलब है फिक्र मत करो, तुम्हारी राशि का भी शैम्पू निकल आएगा। I'm rich, I'm famous. अरे सैंडी, हुआ क्या? अरे दीज, आप ऐसा करिए, आप मेरे लिए एक मर्सिडीज बेंज बुक करा दीजिए। क्या? और जीज, आप मेरे लिए एक बंगलो शंगलो बुक कर लीजिए, और मैं अपने लिए 10-12 गर्लफ्रेंड्स का इंतजाम कर लेता हूँ। I'm rich, I'm famous, I'm a star. पहले सीधा खड़ा रहे सैंडी। सैंडी, क्या है कोई नए पॉप एल्बम का हिट गाना है क्या? I'm rich, I'm famous. अरे नहीं दीज, ये तो मेरी जिंदगी का गाना है। मुझे एक एड फिल्म के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। एड फिल्म के लिए? यस दीज, एक बहुत बड़ी कंपनी एंटी डैंड्रफ शैम्पू लॉन्च कर रही है, सिल्क एंड शाइन। और इतनी बड़ी कंपनी ने उनके इतने बड़े कैंपेन के लिए तुम्हें सिलेक्ट किया? यस, वो भी पूरे 3 लाख रुपए में। 3 लाख? यानी 3 के आगे 5 zeros, 5। सैंडी, तुमने तो हमारे खानदान का नाम रोशन कर दिया। थैंक्स। एनीवेज दीज, आज से आप मेरी मैनेजर हैं। मैं जितना भी पैसा कमाऊंगा ना, उसका 15% आपका। 3 लाख का 15% यानी 45,000। चंपक ने तो कभी मेरे हाथ पर 4,500 भी नहीं रखे। सैंडी, यू आर अ जीनियस। ओह यस, थैंक्स। काय का जीनियस? अंधे के हाथ बटेर लग गई है। चंपक, तुम मत जलो, हमारे खानदान का खून ही ऐसा है, तो हम क्या करें? We are born geniuses. और हमारे खानदान में भी सिर्फ जीनियसों से ही शादी करते हैं। जल कुकड़ा। Anyway, सैंडी, तुम्हारे मैनेजर होने के नाते आज से तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी मुझ पर। मैं पहले तुम्हारा स्क्रिप्ट देखना चाहूंगी। अरे यार, पर स्क्रिप्ट क्यों? अरे सैंडी, तुम्हारे करियर का सवाल है। कोई ऐसा वैसा रोल होगा तो तुम्हारे करियर पर बुरा असर पड़ सकता है। अरे तुम्हारी इमेज के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। राइट। हाँ। अरे यार, पर मेरी इमेज है क्या दीज? सैंडी, मैं तुम्हारी मैनेजर हूं ना, मैं तुम्हारी इमेज डिसाइड करूंगी। बंटी, क्या तू यकीन कर सकता है कि किसी को एक एड में काम करने का 3 लाख रुपए मिल रहा है? क्या बात कर रहा है चंपू? कौन सी कंपनी की एड है मुझे बता, मैं आधे पैसे में करके आता हूँ। अगर तुझे चाहिए तो 10% कमीशन भी दूंगा। उसका कोई फायदा नहीं बंटी, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी मेरे भतीजे सैंडी को मिल चुका है। हो 3 लाख? मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ बंटी कि क्या ये इंसाफ है? क्या ये इंसाफ है बंटी कि एक बेकार, आवारा, नासमझ लड़के को इतने कम समय में इतने कम काम का इतना सारा पैसा मिले? लगता है मिर्ची कुछ ज्यादा ही लग गई है। बताओ बंटी। नहीं, इंसाफ नहीं है चंपू, ये इंसाफ नहीं है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं चंपू? अच्छा एक बात बता, ये जो सैंडी है उसका कोई मैनेजर वगैरह है? क्यों? नहीं तो मैं बन जाता हूँ ना। 3 लाख के 15% बहुत होते हैं। उसका भी कोई फायदा नहीं दोस्त। क्यों? मधु ऑलरेडी उसकी मैनेजर बन चुकी है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो सैंडी इतने पैसों का क्या करेगा। बच्चा है यार वो। ए चंपू, साफ क्यों नहीं कह रहा? तुझे जलन हो रही है? हाँ? नहीं। लेकिन यार, तुझे कैसे पता चला कि मुझे जलन हो रही है? क्योंकि मुझे भी हो रही है। एक बंदर के हाथ में 3 लाख रुपए देखकर किसे जलन नहीं होगी? होगी ना बंटी। कुछ करना पड़ेगा यार, करना पड़ेगा। नहीं वैसे एक्चुअली बंटी मुझे जलन नहीं हो रही है। नहीं, मुझे तो उस बेचारे की फिक्र हो रही है। क्या कि इतना सारा पैसा अगर एक ना समझ के हाथ में आ जाए तो वो बेचारा भटक सकता है, गलत आदतों का शिकार बन सकता है, चंपू एक बात कहूँ? मेरी तो हसरत ही रह गई है। क्या? काश मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं भी भटक जाता, आवारा बन जाता। नाइट क्लब, जुआ, शराब, लेडीज बार, छम और न जाने क्या क्या। चंपू, तेरा कभी आवारा बनने का दिल नहीं करता? सच कहूं बंटी, बहुत करता है यार। लेकिन क्या करें, अब ना वो उम्र है ना इतना सारा पैसा। उस सैंडी को तो फेल करना ही पड़ेगा। नहीं, मतलब इसी में उसकी भलाई है और हमारी भी। वाह, चलो सैंडी, रिहर्स करते हैं। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि समझो कि मैं रीटा हूँ और तुम्हें मुझसे डेट मांगनी है। डायलॉग ऐसा है, रीटा क्या तुम मेरे साथ? अरे समझ गया, अभी देखो। समझ गए? अरे अभी करता। ओके सैंडी, चलो एक्शन। हाय रीटा, मेरे साथ डिस्को चलोगी क्या? कट सैंडी, तू भीख मांग रही है
डेट मांग रहा है। अरे मैं डेट भी ऐसे मांगता हूँ दीज क्या? सैंडी, तुम्हें रीटा पर इंप्रेशन जमाना है, जरा रॉब से बोलो, रॉब से। रॉब। Yes. ओके? ऑलराइट। एक्शन। रीटा, अब यार डिस्को चलती है क्या? सैंडी, ये तो हफ्ता वसूली कर रहा है या डेट मांग रहा है? अरे दीद सख्त होना पड़ता है यार, नहीं तो मानती नहीं ले यार लड़की। अच्छा ठीक है ठीक है, अब हम डायलॉग पे काम नहीं करेंगे, Okay. वो छोड़ दो, Okay. हम एक्सप्रेशंस पे काम करेंगे। Yes. ओके? सिचुएशन कुछ ऐसी है कि रीटा तुम्हारे रूखे और डैंड्रफ भरे बाल देखकर तुम्हें इनकार कर देती है। अब तुम्हें तुम्हारे चेहरे पर लाना है कि तुम निराश हो, मायूस हो। हो गया, आएगा, अभी आएगा, अब देखना। चल, एक्शन। ये निराशा है? हाँ? वो सैंडी, अंदर से फील करो, फील इट। ये तुम्हारी सबसे प्यारी चीज तुमसे छूट गई है। अच्छा, Feel it, feel it, अंदर से, feel it, अंदर अंदर से। ओके, फील। अंदर से। एक्शन। सैंडी, इससे तो लगता है तुम्हारे पेट में गड़बड़ है यार। अरे सही बजाना दीद, सही बजाना। मैं अभी हो गया, 1 मिनट हो गया है। हेलो मधु, क्या हो रहा है? चमत्कार करने की कोशिश हो रही है बंटी। क्या मतलब? अरे सैंडी से एक्टिंग करवा लेना तो चमत्कार ही होगा ना। बस इतनी छोटी सी बात? इतनी छोटी सी बात नहीं है, कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये। अरे मधु, तो मुझे क्या होता, मैं अपने बॉस रुस्तम हिंग वाला को बुला लेता, वो तेरे सैंडी को आधे घंटे में सुपरस्टार बना देते। तुम्हारे बॉस? हाँ, एक जमाने के बहुत ही बड़े सुपरस्टार थे स्टेज के। अच्छा? अरे स्टेज पर एंट्री लेते थे ना तो स्टेज हिल जाता था। कितने नाटकों में काम किया है। हाँ? लेकिन एक बार क्या हुआ, उन्होंने फोर्स में स्टेज पर एंट्री ली ना, तो 2 कलाकार पर गिर गए और वो 2 कलाकार मर गए। बाद में उन्होंने हिंग का धंधा शुरू कर दिया और आज इंटरनेशनल मार्केट में उनका नाम है। लेकिन बंटी, वो सैंडी पर तो नहीं गिरेंगे ना? नहीं। अरे 3 लाख रुपयों का सवाल है। वो पता है ना? कैसे? मतलब होगा ही तो कल ही उन्हें बुला देना। श्योर। हाँ भाई, रुस्तम हिंग वाला स्पीकिंग। कितना टाइम कंफर्म करेगा भाई? तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारा फाइल ढूंढने के लिए हमने चपरासी को भेजा है, अभी आता होगा। ओके? सर, ये रही वो फाइल। क्या लगा है? लगता है कि ये फाइल को 3 महीने से किसने खोला नहीं है। कितना दूर चल गया है। सर, धूल तो साफ की थी, लेकिन धूल का क्या है, उसका तो काम ही है फिर से जम जाना। अच्छा, तो तुम्हारा काम ऑफिस में क्या है? धूल साफ करने का? नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, जब तक धूल साफ नहीं होगी फाइल नहीं खुलेगी, और फाइल खुलने का टाइम आता है तो फिर से धूल जम जाती है। याद रखना, ये सरकारी ऑफिस नहीं है, हमारा प्राइवेट कंपनी है यार। सॉरी सर, आइंदा धूल जरा जल्दी साफ कर लूंगा। काम चोर लगता है कि तुमको ऑफिस से, नौकरी से साफ कर देना पड़ेगा। नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? अरे आप पारसी थिएटर के मुगले आजम रह चुके हैं और मैं हमारे मोहल्ले के थिएटर का सिप्पे सालार। एक कलाकार दूसरे कलाकार के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकता सर। सॉरी, मैं इट्स ऑलराइट, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सर, आपसे एक छोटा सा काम था। क्या रोल दिलवा रहे हो? नहीं, रोल तो मेरे दोस्त चंपक के भतीजे को मिल चुका है, उसे थोड़ी सी एक्टिंग सिखानी है। क्यों नहीं? पिछले 30 साल से मैंने एक्टिंग किया भी नहीं, किसी को सिखाया भी नहीं। तो आप आएंगे ना सर? नापाक रोमन यानी तुम ओह, जाके प्लूटोनस को बोलो, प्लूटोनस यानी चंपक, कि उनके भतीजे को एक्टिंग सिखाने के लिए रुस्तम हिंग आ रहा है। नहीं सर, रुस्तम हिंग नहीं, रुस्तम हिंद। उल्लू ना सरदार, वो रुस्तम हिंद, मैं रुस्तम हिंग। ओहो, आपका नाम रुस्तम हिंग वाला, ब्रांड नेम। एक्शन। ए जूलियट, तेरे आशिक का ये हाल देख ले, चद्दर सिकुड़ कर हो गई रुमाल देख ले। ओह नो, लेकिन आप हैं कौन? रुस्तम हिंग तुम्हारी खिदमत में हाजिर है। ओह, रुस्तम है, मेरा मतलब है रुस्तम हिंग वाला साहब। आप क्या लेंगे? अरे एक भूखे कलाकार को और क्या चाहिए? स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट। ये लीजिए। ओह, लेट्स सी। नहीं सगी ने। ये नहीं चलेगा, ये सब गटर है, फेंक दो ये स्क्रिप्ट, भूल जाओ इसे। बस मेरी स्पॉन्टेनिटी को पकड़ो। ओके? अच्छा। बोलो एक्शन। एक्शन। तुझको डिस्को ले जाने का वादा किया है मैंने, कि तुझ पर जान देने का इरादा किया है मैंने। क्या बात है? हे मेरी दुनिया, आज तू मेरी दुनिया जमा कर दे, मेरे साथ डिस्को चलने का हाँ कर दे। सॉरी सर, लेकिन ये शैम्पू है, शेक्सपियर नहीं है। What's there in a script? What? शेक्सपियर ने बोला है। अच्छा? हाँ, हाथ में शैम्पू हो या शेक्सपियर, कलाकार ही है। ये आदमी तो मुझे मरवा देगा यार, ऐसी स्क्रिप्ट तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। डोंट वरी सैंडी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। सर, भाई साहब, रुस्तम हिंग, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया सर, लेकिन मेरे ख्याल से सैंडी को आपके बिना ही काम चलाना पड़ेगा। मैं तो चला, मगर तुम याद करोगे, मैं लौटूंगा नहीं, कितनी भी फरियाद करोगे। बीज गए मेरे 3 लाख और मेरे 45,000। नहीं सैंडी, डोंट वरी, मैं तुझे तेरे 3 लाख दिला कर रहूंगी। हाँ।
मान गए बंटी, क्या एक्टिंग का कोच भेजा है सैंडी के लिए। अब तो उसे ये ऐड मिलना मुश्किल है। ए चंपू, फिर भी हमें होशियार रहना पड़ेगा। क्यों? अरे मधु उस कोच को भी एक्टिंग सिखा सकती है। और आजकल के लड़कों का क्या भरोसा। सैंडी को स्क्रीन टेस्ट में फेल करवाने का एक और भी आइडिया तैयार रखना पड़ेगा। ओके। अच्छा एक बात बता, ये सिल्क एंड शाइन शैम्पू का प्लस पॉइंट क्या है? क्या पूछ रहा है यार? अब शैम्पू का ये प्लस पॉइंट तो नहीं ना हो सकता कि उससे दांत मजबूत होते हैं। नहीं फिर भी चंपू। अरे आम शैम्पू की तरह इससे रूसी दूर होती है और बाल मुलायम बनते हैं। मिल गया चंपू, सैंडी को स्क्रीन टेस्ट में फेल करवाने का एक और आइडिया मिल गया। अच्छा, क्या? बोल के नहीं, करके दिखाऊंगा। अरे वाह, तेरे बाल तो बहुत मुलायम है सैंडी। अरे जीजू, तभी तो मुझे शैम्पू का ऐड मिला है, सिल्क एंड शाइन। हाँ पता है पता है। अच्छा ये तो बता सैंडी कि तू अपने बालों के लिए कौन सा तेल इस्तेमाल करता है? वो जीज, अभी तक तो मैं वही पुराना वाला यूज करता था, लेकिन अब ये नया तेल आ गया है, अनुपम तेल। अनुपम तेल? हाँ। अरे जीज बोलते हैं इसको लगाने के 10 मिनट में ही आपके बाल काले, घने और लंबे हो जाएंगे। अच्छा। आपको चाहिए? हाँ? नहीं नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है सैंडी, मेरे बाल ओरिजिनली काले और घने हैं। अच्छा नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। अरे जीज, मैं तो वैसे भी इसको आज रात से लगाना शुरू कर रही हूँ। ओके चलो जीज, बाय बाय सैंडी। चल बेटे चंपक, जल्दी से शुरू हो जा। हमने थोड़े थोड़े उजड़े चमन को पूरा आबाद कर दे। अरे हाँ हाँ मिस्टर मल्होत्रा, रिहर्सल तो फर्स्ट क्लास चल रही है। डोंट वरी। ओके बाय। क्या कोई चोर नहीं, मैं हूं मैं। अरे मधु, एक क्या करूं मैं? सैंडी ने लाया हुआ अनुपम तेल मैंने लगाया और मेरे बाल ऐसे हो गए। मुझे तो यकीन है ये सब सैंडी के बच्चे ने जानबूझ के किया है। सैंडी! चंपू, 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 हेलो चंपू। अरे लगता है आपको कहीं देखा है। बंटी! चंपू, ये तेरे बालों को क्या हो गया? चुप है यार, ऐसा मत कर। मैंने ये तेल लगाया और ऐसा हो गया। कौन सा तेल? ये अनुपम तेल। अरे ये अनुपम तेल की बाटली तुझे कहां से मिली? उस सैंडी के बच्चे ने लाई थी यार। चंपू, 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 क्या? ये अनुपम तेल की बाटली तो सैंडी के लिए मैं लेकर आया था, उसके बालों को बिगाड़ने के लिए। बंटी, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? चंपू, मैंने तुझे कहा था इस बार मैं बोल के नहीं कुछ करके दिखाऊंगा, और देख ये तूने कर दिया। चुपता है यार, कर क्या दिया? अभी ये बता, मेरे बाल ठीक कैसे हो जाएंगे? वो तो 4-5 साल लगेंगे, जब नए बाल निकलेंगे ना तब सब ठीक हो जाएगा। 4-5 साल। आइए आइए मल्होत्रा साहब, आइए बैठिए। मैं सैंडी की मैनेजर हूँ, मिसेस दीक्षित। प्लीज टू मीट यू। हेलो। तो शुरू करें? आप कुछ लेंगे? नहीं, रिहर्सल के बाद। अच्छा। दरअसल ये हमारा सबसे बड़ा लॉन्च है, हमारी कंपनी के फ्यूचर का सवाल है। सैंडी तो तैयार तो है ना? अरे यार, कैदियों को फांसी लटकाने के पहले ऐसे ही सवाल पूछते हैं। सैंडी कमजोर मत बन, ये हमारी खानदान की नाक का सवाल है। तो पहला शॉट। यस यस, रेडी। टेक 1, एक्शन। हाय रीटा, हमारे खानदान के नाक का सवाल है। सॉरी सर, सॉरी। कुछ नहीं। सैंडी, जो कहा था वो याद है ना? 3 लाख। हाँ। ओके, रेडी। टेक 2, एक्शन। हाय रीटा, 3 लाख का सवाल है। अरे मधु जी से तो डायलॉग भी नहीं याद है। और नहीं सर, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए सर, मेरा गला सूख रहा है सर, मैं पानी पी के आता हूँ सर। व्हाट्स गोइंग ऑन? पिवर माल है चंपू, पिवर, पीते ही लुढ़क जाएगा। अरे आ गया। Excuse me, गला सूख रहा है। टेंशन हो रही है। हाँ भाई हाँ, इतनी टेंशन हो रही है, मैं तो अपना नाम भी भूल गया हूँ। होता है, डोंट वरी सैंडी। सैंडी कौन है? अरे तू है, तेरा नाम ही तो है सैंडी। टेंशन हो रही है, ये ले सिरप पी ले। सिर्फ? डोंट वरी मिस्टर मल्होत्रा, अरे एक्टिंग तो हमारे खानदान के खून में है। इसके पिताजी ने इतनी अच्छी एक्टिंग की कि मेरी दीदी उनसे शादी करने के लिए राजी हो गई, और मेरी दीदी ने इतनी अच्छी एक्टिंग की कि मैं इसे यहाँ पर रखने के लिए
राजी हो गई, डोंट वरी। एक्टिंग करने से पहले तूने भाव मुद्रा अभिनय सिर्फ नहीं पी? अरे पीले पीले, इसे पीने से तेरे अंदर का जो छुपा हुआ कलाकार है वो कूद के बाहर निकल पड़े। क्या बात है? हाँ पीले पीले, इसे पीने से तेरा सीन 36 का हो जाएगा। क्या है? मेरा मतलब तेरा सीना 36 का हो जाएगा। हाँ पीले पीले पीले। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? चंपू, सीना 34 का तो हो गया। आजा गया रे, चंपू डबल पैक था ऐसे ही पी के। मैं तैयार हूँ, क्या आप लोग हैं? Yes, it's ready. Okay, take 3, action. हाय रीटा, मेरे साथ डिस्को चलोगी? कांग्रेचुलेशन मिस्टर सैंडी, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। मधु जी, मैं शाम को आके कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता हूँ। Okay, done, Sandy. क्या कर रहा है? नहीं चंपू, जरा संभालना। क्यों? अरे चिड़िया घोंसला वोसला नहीं बना ले। बंटी ये सब तेरे तेल के कारण हुआ है। चुप, ये सोच के हमें करना क्या है? अब तो एक ही आइडिया बचता है चंपू। क्या? लालच, लालच देनी होगी। किसे? 1 मिनट ठहर जा। हेलो, Yes. ये मशहूर मॉडल सैंडी आहूजा का घर है? Yes, मैं उनकी मैनेजर मिसेस दीक्षित बोल रही हूँ। ओहो, देखिए मैडम मैनेजर, दिस इज यान रजोस्की। देखिए अभी अभी हमने मार्केट में एक नया शैम्पू लॉन्च किया है, राइज एंड शाइन। इस शैम्पू की एड के लिए हम मशहूर मॉडल सैंडी आहूजा को साइन करना चाहते हैं। I'm sorry, Mr. यान रज़ाउस्की साहब, आपने थोड़ी देर कर दी। क्या है कि सैंडी ने ऑलरेडी सिल्क एंड शाइन वालों के साथ 3 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। ओह, बस सिर्फ 3 लाख? मैडम हम आपको 4 लाख देंगे। 4 लाख? हाँ, अगर आप उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगी तो। देखिए आज शाम को 4 बजे हम 4 लाख का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आपके पास आ रहे हैं। हाँ, आप शाम को आ जाइए। मैं अभी सिल्क एंड शाइन वालों का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। हेलो, हेलो मिस्टर मल्होत्रा, मैं सैंडी आहूजा की मैनेजर मिसेस दीक्षित बोल रही हूँ। क्या है कि सैंडी को आपके कॉम्पिटिटर से 4 लाख का ऑफर आया है। अगर आप 4 लाख देने को तैयार हैं, तो आज शाम को कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए आ सकते हैं। अगर नहीं, तो समझिए कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। देखिए मिस्टर दीक्षित, हम आपको 3 लाख से ज्यादा नहीं दे सकते। आई एम सॉरी। सॉरी तो आप होंगे, लेकिन हम प्रोफेशनल्स हैं, हम सॉरी नहीं हैं। बाय। सैंडी, 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 हम सिल्क एंड शाइन का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करा के यान रज़ाउस्की का राइज एंड शाइन का 4 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं। 4 लाख? यान रज़ाउस्की कौन है ये? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें 4 लाख मिलने वाले हैं ना, गिनने की प्रैक्टिस करो। 5 बज गए। अब तक तो यान रज़ाउस्की को आ जाना चाहिए था। अरे आ जाएंगे दीज, बैंक से पैसा निकलवा रहे होंगे यार। सैंडी, मेरा ख्याल है कि हमें तुम्हारे लिए एक अच्छी सी गाड़ी बुक कर देनी चाहिए यार। हाँ, वो बड़ी वाली मर्सिडीज। बड़ी वाली। एक मिनट। हेलो। हेलो मैडम, दिस इज यान रज़ाउस्की। लेट होने के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। नो मैडम, हम लेट नहीं हुए हैं, हम लेट गए हैं। क्यों? मतलब हमारी कंपनी गई कहाँ? ऊपर, बंद हो गई। हमें वो ऐड नहीं करनी है मैडम। क्या? मैडम सॉरी। हाँ शट अप। चल बंटी, अब घर जाके तमाशा देखते हैं। सैंडी, मैंने तुझसे कहा था लालच मत कर, लालच मत कर। अब गए ना दोनों प्रोड्यूसर्स हाथ से। अरे मैंने क्या किया दीज, आप ही ने प्राइस इतना बढ़ा दिया कि छोड़ के चले गए। क्या बात है मधु, मिस्टर यान रज़ाउस्की नहीं आए अब तक? अरे कैसे आएंगे? मेरा मतलब ये आते होंगे ना, बैंक जाएंगे, बैंक से पैसे निकालेंगे। 4 लाख रुपए का सवाल है। और यार गिनने को भी टाइम लगेगा ना बंटी, 4 लाख रुपए हैं। जीज वो लोग नहीं आ रहे। जीजू मैं लुट गया। जब बहुत देर आसमान में उड़ने के बाद आदमी जमीन पर आ जाता है ना, तो ऐसा ही होता है। आदमी को अपनी लिमिट देख के उड़ना चाहिए, नहीं मधु? बेचारा सैंडी। हाँ, सैंडी, हो सकता है यान रज़ाउस्की साहब ने अपना इरादा बदल दिया हो। जाओ देखो जल्दी। नहीं मधु, यान रज़ाउस्की अपना इरादा नहीं बदल सकते। ये तुम कैसे कह सकते हो बंटी? कोई आया। अरे मल्होत्रा साहब, आप। मधु जी कांग्रेचुलेशन। मेरा मतलब है मधु जी कांग्रेचुलेशन। हमारी कंपनी सैंडी को 4 लाख देने को तैयार हो गई। ये लीजिए 2 लाख रुपए का एडवांस चेक।